ये बड़ी खबर दे रहे हैं आशीष और इस वक्त आपको जानकारी देते चले भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग फिलहाल बंद हो गई है। एलओसी पर अब कोई गोलाबारी नहीं है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है। भारत की सेना की ओर से कहा गया है, हालांकि ऊपर आसमान के ऊपर से उड़ते हुए ड्रोन जरूर देखे गए। एलओसी पर फिलहाल फायरिंग तो बंद हो गई है मेघा, लेकिन इस बात को समझना होगा कि अब सीधा सा स्टैंड भारत का होना चाहिए और वो स्टैंड ये होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेघा, मुझे चित्रा नहीं लगता है कि आज की सीज फायर वायलेशन के बाद भारत अब किसी की भी बात सुनने के मूड में है। भारत ना तो अब अमेरिका की बात सुनेगा या किसी और देश की बात सुनेगा। अब ये भारत और पाकिस्तान सीधा सीधा इन दोनों देशों के बीच का मामला है और भारत को अब जो सही लगेगा उसी तरीके से पाकिस्तान से निपटा जाएगा। मैं आपको ये बात बिल्कुल पूरे कॉन्फर्मेशन के साथ कह सकती हूँ चित्रा अभी कि भारत सरकार के अंदर अभी जो मूड बन रहा है वो ये है कि बस इस बार अब माफी नहीं हो सकती है। बाहर खुद पाकिस्तान चलकर गिड़गिड़ाते हुए आया था जब कल रात में जिस तरीके की क्षति पहुंचाई है भारत ने पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास गया, फिर भारत के पास आया और आपको याद होगा कि जिस तरीके से औपचारिक तरीके से अनाउंसमेंट हुई कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके प्रस्ताव रखा कि भाई हम किसी भी तरीके की बमबारी गोलीबारी नहीं करना चाहते हैं और हम किसी तरीके की फायरिंग नहीं करना चाहते हैं और हम युद्ध विराम चाहते हैं। भारत मान गया। अब आज शाम में जो अभी सरकार के अंदर बातचीत हो रही है, अब यही बातचीत हो रही है कि भारत सरकार अब अपने लेवल पर बिना किसी के हस्तक्षेप के, बिना किसी के मध्यस्थता के, बिना किसी के बातों के और बिना किसी के फोन कॉल के अब ये भारत डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। ये बहुत हो गया है चित्रा। अभी आपने अनाउंस करवाया पूरी दुनिया के सामने और भारत ने नहीं, भारत के पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया, उसके बाद ये हो रहा है। तो कैसा देश है पाकिस्तान? कैसे आप विश्वास कर सकते हैं पाकिस्तान पर? कैसे विश्वास करते हैं वहां के सरकार पर और वहां के प्राइम मिनिस्टर को? आप सोचिए ना, प्राइम मिनिस्टर वहां के जो आईएसआई के डायरेक्टर हैं और जो आर्मी के चीफ है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? अगर आपको खुद ही ये हालत आपकी ऐसी हो गई थी बुरी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे भारत की सैन्य ताकत को, आपने माफी मांगी, आप आए हमारे पास और फिर आप पास नहीं आते। और चित्रा समझिए कि जब $1 बिलियन की जब इनको लोन दी गई है आईएमएफ के द्वारा, कल ये खबर भी आई थी कि ये लोन अमेरिका ने जब दी पाकिस्तान को तो इस कंडीशन के साथ दी कि आप इंस्टेंटली सीज फायर को मानेंगे, आप सीज फायर करेंगे, आपको सीज फायर भारत के साथ करना पड़ेगा तभी ये पैसा मिलेगा और जब पूरी तरीके से सीज फायर हो जाएगा तब पैसा आपको पूरी तरीके से मिलेगा। अभी तो ट्रांशेस में पैसा जा रहा है। तो आप समझिए कि लोन भी पाकिस्तान ने इसी कंडीशन पे लिया कि वो भारत के साथ सीज फायर करना चाहता है और इस मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहता। पर देखिए कैसा है ये पाकिस्तान, देखिए कैसा है ये देश जो 3 घंटे नहीं बर्दाश्त कर सका, उसके अंदर कैसे लोग बैठे हुए हैं। कौन कंट्रोल करता है इस देश को और कौन चला रहा है इस देश को इस तरीके से, जो खुद अपनी सरकार की नहीं सुनते, खुद गिड़गिड़ाते हैं और खुद वापस पीछे चले जाते हैं। ये लोग किस तरीके के लोग हैं चित्रा, जो किसी भी तरीके की शांति अमन चैन से ना जीना जानते हैं ना दूसरे को जीना देते हैं। और समझिए दूसरी बात जो बहुत भारत को खटक रही है कि हमने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, हमने आपके स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे हमला किया था, ये जो फेयर वॉरफेयर का मेथड है वो हमने अपनाया। आपने क्या किया? आपने हमारे हर सिविलियन एरिया को टारगेट किया। आज जम्मू में जो 3 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त हुई है वो एक सिविलियन इलाके में हुई है। वहां एक परिवार रह रहा था, लोगों की गाड़ियों के ऊपर आपके ड्रोन्स गिरे हैं, लोग घायल हुए हैं। दीज आर सिविलियंस। ये भारत में किया है पाकिस्तान ने और भारत ने ये सब बर्दाश्त करने के बावजूद मान गया इस रिक्वेस्ट को कि हाँ सीज फायर अगर चाह रही है पाकिस्तान तो सीज फायर किया जाए। अमेरिका प्रेशर डाल रहा है सीज फायर किया जाए, लेकिन अब जो हुआ है इसके बाद ना कोई प्रेशर चलेगा, ना किसी की बात चलेगी, ना कोई मीडिएशन चलेगा। चित्रा ये बात मैं आपको बहुत कॉन्फर्मेशन के साथ में कह सकती हूँ। देखिए मेघा, जब से सीज फायर की खबर सामने आई थी कि दोनों देशों के बीच हो गया तो हिंदुस्तान का एक तबका सरकार से सवाल भी पूछ रहा था कि उसके टुकड़े करने के बजाय आपने सीज फायर क्यों कर दिया। तो अब तो मौका भी है और पाकिस्तान ने वो दस्तूर भी बना दिया है। अब ये बिल्कुल सही मौका है कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे, हम तो शांति के पक्षधर हैं, हम तुम्हारी आवाम को परेशान नहीं करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई, हिंदुस्तान की लड़ाई आतंकवादियों से है क्योंकि वो हमारे निर्दोष लोगों को मारता है,
वो घर में घुसकर हमारे उन लोगों को, अब जिनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनका कत्लेआम किया था धर्म पूछकर। अब तो भारत सरकार के पास ये मौका है कि ऐसा सबक सिखाओ, उसके इतने टुकड़े करो ताकि आगे आने वाली उसकी कई पीढ़ियां याद करें ये दूसरे देश को देखकर। और अब तो पाकिस्तान को भी, अमेरिका को ऐसी हमें सपोर्ट करना चाहिए पूर्ण रूप से कि अब पाकिस्तान का ऐसा हाल करो कि दोबारा से अगर ये अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से संध्या करता है या युद्ध विराम के लिए सहमति जताता है तो दोबारा उसकी कोई हिम्मत नहीं हो पाए। नीरज, अब आपके पास आते हुए, ये पाकिस्तान है ही ऐसा, ये तो हमें पता था। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से न ट्वीट किया गया, न कोई जानकारी, न कोई बयान सामने आया, न कोई राष्ट्र के नाम संबोधन आया, क्योंकि उनको भी पता था इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब इस आतंकवादी देश को ऐसा सबक सिखाया जाए, ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी आगे आने वाली नस्लें हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। नीरज, देखिए चित्रा, इसमें दो बातें, जो सीज फायर की बात आ रही है युद्ध विराम की। देखिए, जो LOC पर जो नियंत्रण रेखा है, जहाँ पर सेना तैनात रहती है, वहाँ पर फायरिंग हुई समझौते के बाद, यानी कि अनाउंसमेंट के बाद 5 बजे के बाद वहाँ पर फायरिंग हुई थी। लेकिन अभी जब आज के करीब 10 बजने वाले हैं, तब उस वक्त जो है वो फायरिंग बंद हो चुकी है 10 बजे रात से। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो जम्मू RS सेक्टर है, जहाँ पर BSF तैनात रहती है, वहाँ पर फायरिंग अभी भी जारी है, ये समझौते के अनाउंसमेंट के बाद भी, क्योंकि BSF जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भी इस समझौते में शामिल है, कहेंगे कि सिर्फ LOC है। तो अभी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जारी है, जम्मू और RS सेक्टर। और दूसरी बात जो आपने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि भारत ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये युद्ध का नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये जो पाकिस्तान है, ये दरअसल जो शांति की बात, ये युद्ध विराम समझौते की बात, ये पूरी तरह से समझता नहीं है। और अमेरिका के डर समझता है कि आपकी सेना और सरकार अलग अलग है। वहाँ पर सेना के ऊपर, पाकिस्तानी सेना के ऊपर, पाकिस्तानी सेना के जनरल्स के ऊपर जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो कि शहबाज शरीफ की सरकार है, उनका प्रशासन का कोई दुख नहीं चलता है। वहाँ पर पाकिस्तानी सरकार के ऊपर ही पाकिस्तान आर्मी शक्ति होती है। इसीलिए अगर कोई समझौता होता भी है पाकिस्तानी सरकार के साथ, तो पाकिस्तानी सेना उसको मानना जरूरी नहीं की बात होती है। और लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं। पहले पता कर लो कि ये पाकिस्तान किसके साथ है, आतंकवादियों के साथ है, सेना के साथ है, आम आवाम के साथ है, सरकार के साथ है, उसके बाद इसके साथ समझौता करो, क्योंकि इसकी इस तरह की दुर्गति है पाकिस्तान की कि उसके ऊपर कतई आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। कितना भी पाकिस्तान के ऊपर आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा भरोसा कर ले, लेकिन ये देश है ही उस लायक नहीं। जल्दी से एक टिप्पणी आशीष आपकी, और उसके बाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कौन कौन सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्लीज आप जानकारी दीजिए। देखिए, नीरज ने अभी तो जानकारी दे दी, जो LOC पर फायरिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग अभी ऑन है, ऐसा जो सोर्सेज बता रहे हैं। जम्मू RS सेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसको मीट आउट कर रही है। BSF के पास उसको गार्ड करने का अधिकार है, आर्मी के पास नहीं, इसलिए बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी जानकारी आ रही है। पहले कि LOC पर फायरिंग नहीं, फिर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे। तो अगर फायरिंग ऑन है तो यानी कि पाकिस्तान अभी भी रुका नहीं है, और अगर पाकिस्तान नहीं रुका है तो इसकी जवाबी कार्रवाई ज़रूर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दूसरे बात को आगे बढ़ाएगा। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद फिलहाल फायरिंग बंद हो गई है, LOC पर अब कोई गोलीबारी नहीं है। आगे की खबरें शिरीन आपके साथ बढ़ाएंगे, लेकिन आशीष एक और सवाल आपके पास आते हुए, फिलहाल जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, कुछ जगहों पर जो ताबड़तोड़ ड्रोन से अटैक किए जा रहे थे, फिलहाल अभी वहां पर ऐसी खबर आ रही है कि अभी ड्रोन अटैक रुका हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, ड्रोन्स के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ इलाके में ड्रोन्स आए थे, लेकिन वो वहाँ से वापस चले गए हैं अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक। और जैसा मैंने आपको बताया कि सोर्सेज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग ऑन है। LOC पर फिलहाल फायरिंग रुक गई है। वील हैव टू सी कि आगे चल के कैसे इसको कंटेन करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका लगातार फिलहाल जवाब दे रही है। बिल्कुल। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।